तो हमारा पुलाव बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा कि वाकई ही बहुत ही टेस्टी बना है। और आप देख सकती हैं कि हमारे चावल बिल्कुल नहीं जुड़े हैं और ना ही टूटे हैं, इसका एक एक दाना दाना अलग हुआ है। तो देखते हैं ये खिले खिले चावल किस तरह से हम तैयार करते हैं। 3 बादियान के फूल हैं, 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, 6 अदद लौंगे हैं, 1 टीस्पून हमारे पास साबुत काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4 तेज़ पत्ते हैं, जायफल जवित्री का टुकड़ा, 1 छोटा प्याज और 1 पूरी पोथी लहसुन की, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ही सौंफ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 टेबलस्पून नमक है। तो सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। तो 3 पाव मैंने गोश्त लिया है बड़े का और मैं इसे प्रेशर कुकर में लगा रही हूँ और ये तमाम मसाले जो साबुत थे वो हम इसमें डाल देंगे और नमक ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हमने जो जायफल का टुकड़ा लिया था उसमें हमने ये जायफल का पूरा टुकड़ा नहीं डालना, सिर्फ हमने थोड़ा सा इसमें डालना है। अगर हम इसको ज़्यादा डालेंगे तो हमारी जो यखनी है वो कड़वी हो जाएगी, तो इसलिए बस ये थोड़ा सा डालना है। समझ लिया आपने, 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करना है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पानी मैं इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्रेशर लगाना है। अगर आपने प्रेशर ना लगाना हो, उसी तरह से पतीली में बनाएं तो तकरीबन 2 लीटर आप पानी डाल दें। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाती है यखनी, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकती हैं। तो प्रेशर कुकर को मैंने प्रेशर लगा दिया है और हम इसकी वेट भी इसके ऊपर रख देंगे। फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और 25 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। जब हमारी सीटी बोल जाए तब हमने टाइम नोट करना है। तो हमारी यखनी बनके तैयार हो गई है। इसमें से हम बोटियों को निकाल लेंगे और यखनी जो है वो एक साइड कर लेंगे। तो देखिए मैंने तमाम बोटियों को निकाल लिया है। अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छी तरह से गल गया है। ये देखिए कितना अच्छा और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है कि मुँह में जाते ही घुल जाएगा। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 1 मीडियम साइज का प्याज है चॉप किया हुआ। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है और ये हीट अप हो गया है। फ्लेम हमारा मीडियम है। तो जो चीज़ें हमने दिखाई हैं इनको हम ऑयल में डाल देंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। 1/2 कप हमने ऑयल इसलिए लिया है कि हमने जो यखनी बनाई है उस पर भी काफ़ी ऑयल आ गया है। अगर हम ऑयल ज़्यादा डाल देंगे तो हमारे जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, तो इसलिए हमने इसमें ऑयल कम डालना है। तो प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। 2 टेबलस्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसमें शामिल करेंगे और लहसुन अदरक के साथ 1 मिनट तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें यखनी में से निकली हुई बोटियां ये शामिल करेंगे और इसके साथ भी 1 मिनट तक भून लेंगे। 1/2 कप हमारे पास पिसे हुए टमाटर हैं, ये शामिल करेंगे। 1/2 कप पिसी हुई हरी मिर्ची हैं, ये शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें पिसी हुई सुरख मिर्चें ये शामिल करेंगे और इसके साथ भी 1 मिनट तक भून लेंगे। तो देखिए घी हमारा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे और इस स्टेज पे हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक कम हो तो और डाल दें। तो यखनी को उबाल आने के लिए हम इसको कवर कर देंगे। तो देखिए हमारी यखनी को उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो चावल मेरे पास 3 पाव हैं जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। मैंने सेला चावल नहीं लिए हैं, ये आम नॉर्मल चावल हैं जो मैं बना रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमने इसको कवर नहीं करना, इसको हमने खोलकर ही पकाना है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। तो आप देख सकती हैं मैंने इसको खोल के पकाया है और हमारा पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। इस स्टेज पर हमने इसको दम लगाना है। तो दम लगाने के लिए रुमाल से कवर कर दिया है, नीचे मैंने तवा रख दिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। और इसमें जो चावलों में जो मैंने पानी डाला था वो मैंने पानी चावलों से दुगना डाला है। आप किसी भी चीज़ से अपने चावलों को मैयर कर लें, जितने आपके चावल हों उससे दुगना पानी डाल दें। अगर आपकी यखनी कम हो तो थोड़ा बहुत पानी भी शामिल कर सकती हैं। तो हमने पूरे 15 मिनट बस इसको दम लगाया है। तो हमारा पुलाव बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा कि वाकई ही बहुत ही टेस्टी बना है। और आप देख सकती हैं कि हमारे चावल बिल्कुल नहीं जुड़े हैं और ना ही टूटे हैं, इसका एक एक दाना दाना अलग हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।